हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आ गए हैं राजस्थान एमएमएस 2023 का जो पेपर है उनके रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। मैट के सेट का हमने पार्ट फर्स्ट में करवा दिया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी अभी तक वो जाकर देख सकते हैं। और अभी तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो भी बच्चे 9वीं क्लास में या 8वीं क्लास में हैं उसको 9वीं क्लास की डिटेल मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो रीजनिंग मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें कौन कौन से प्रश्न आते हैं। इसमें देखो रीजनिंग के आते हैं एनएमएमएस में। ठीक है, रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, सामाजिक विज्ञान के आते हैं, विज्ञान के आते हैं और गणित के प्रश्न आते हैं। इसमें ना हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न और संस्कृत के प्रश्न नहीं आते। ठीक है, 1 से 90 तक प्रश्न आते हैं वो रीजनिंग के। उसके बाद में सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, ठीक है, साइंस और एसएसटी बोलते हैं, और मैथ के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो हमने वो पहले पार्ट में करवा दिया था। जिसने भी वो पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहला पार्ट जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब रीजनिंग स्टार्ट करते हैं, किस टाइप के क्या क्वेश्चन है चलो देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ACB, फिर कॉमा दिया हुआ है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये इस साइड इंग्लिश में है, इसका आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, या आप हिंदी में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो देखो ACB कोमा BDC कोमा, यहाँ पर देखो खाली स्थान है, यहाँ पर क्या आएगा वो हमको बताना है। तो इनकी एक सीरीज है, देखो ACB फिर BDC। तो देखो इनकी ये सीरीज है। A के बाद में क्या आ रहा है, B आ रहा है। C के बाद में क्या आ रहा है, D आ रहा है। B के बाद में वापस क्या आ रहा है, C आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार अब आगे भी चलेंगे ना, तो B के बाद में क्या आएगा, C आएगा। D के बाद में क्या आएगा, E आएगा। और C के बाद में क्या आएगा, D आएगा। तो ये CED ऑप्शन आएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये दूसरा प्रश्न भी है, AFC GLI MROSXU। ठीक है, और ये खाली स्थान दिया हुआ है। तो इसमें देखो आप ये A के बाद में G के बाद में M, यानी कि पहले तो आप पेपर करोगे ना तो आप ये ABCDEF ये पूरा आपको लिख लेना है। ठीक है, एक रफ वर्क आपको दिया हुआ रहेगा, तो उसमें आपको गिनती लिखनी नहीं है। तो देखो A के बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पर G। तो अब G के बाद में जो भी HIJKL फिर M, फिर क्या आ रहा है, ये देखो M आ रहा है उसके बाद में G के बाद में। ठीक है, इसी प्रकार ये आगे चलता रहेगा क्रम। A के बाद में G के बाद में M के बाद में S, ठीक है, S के बाद में फिर Y। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जैसे देखो ये X है, इसमें ख़त्म हो गया तो इसको आप इस आपसे क्या है A से शुरू करना है फिर। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो F आ गया, ये देखो F से स्टार्ट हो गया, फिर L तक, फिर L आ गया R तक, R आ गया X तक, फिर X को वापस, अब पता है XYZ 2 अक्षर तो लास्ट में ख़त्म हो गए ना, तो फिर आपको शुरू से स्टार्ट करनी है ABCD। जैसे देखो Y और Z 2 ये आ गई, तो इसमें A आ गया, B आ गया, C आ गया, अब D आएगा। ठीक है, ये क्रम वाइज है, ये जचा हुआ है। ये आप देख लेना कितने कितने अक्षरों को छोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और खाली स्थान और 29। तो बताओ इसमें हमारा ऑप्शन क्या आएगा भाई, इसमें हमारा ऑप्शन क्या आएगा। मतलब 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, 17 भी है, 19 भी है, 23 भी है और 29 भी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन आएगा 25। ठीक है, 25 क्यों आएगा, आप देखो 7 में कितने जोड़े कितने आए, 7 4 11, 11 में फिर कितने जोड़े 2, फिर 13 में कितने जोड़े 4, फिर 17 में कितने जोड़े की 19 आए 2, 19 में कितने जोड़े 4, 23 में कितने जोड़े 2, तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, इस प्रकार है, यानी कि एक बार 4 जोड़ रहा है और फिर एक बार 2 जोड़ रहे हैं, एक बार 4 जोड़ रहा है फिर 2 जोड़ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार ये क्रम है, इसमें हमारा 25 आ जाएगा। सवाल नंबर
4 पर है 038, ठीक है 038, खाली स्थान 24 35 48। तो इसमें हमारा नंबर कौन सा आएगा भाई, क्या ऑप्शन आएगा, इसमें हमारा ऑप्शन आएगा 15, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 5वां प्रश्न है। इसमें प्रश्नों में प्रत्येक में कुछ संख्याएं एक श्रेणी क्रम में दी गई हैं जिनमें एक पद अशुद्ध है। इनमें अशुद्ध पद कौन सा है वो हमें बताना है। तो देखो 0.1, 0.01, 0.001, फिर 0.000, इसमें ना ये बहुत ज़्यादा जीरो आ रहे हैं। आना क्या चाहिए था, इसके बाद में ये आना चाहिए 0.0001, यानी कि एक जीरो और बढ़ जाना चाहिए था। इसमें तो 4-5 जीरो आ गए, ठीक है। तो हमारे ये क्या है, ऑप्शन नंबर 4 ये पद है, ये गलत है, ठीक है। हमारे इसमें ऑप्शन नंबर 4 आएगा। नेक्स्ट है 1, √2, √3, फिर 4, फिर √5। तो भाई इसमें साफ दिख रहा है √1 का मतलब, वैसे तो आयटा आप आगे जाके पढ़ोगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा पद क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। तो इसमें देखो 6ठे नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर 2 ये गलत आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक सीरीज जची हुई है √2, √3, फिर √4 आना चाहिए था ना, √4 आना चाहिए था। यहाँ पर सीधा 4 लिखा हुआ है, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो 4 जिसमें रहेगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1, 7, 13, 17, 25, बताओ भाई इसके बाद में ये क्या आने वाला है, यानी कौन सा पद इसका गलत है। देखो भाई इसमें आपने गौर करी हो तो ये क्या दिया हुआ है पता है आपको, ये दी हुई है जो संख्याएं मतलब स्वयं से भाजित होती हैं। क्या होती हैं, स्वयं से भाज्य, यानी कि इसमें इन संख्याओं में किसी और का भाग नहीं जाता। पर 25 है उसमें भाई 5 का भाग जाता है, ठीक है, उसमें 5 का भाग जाता है। इसलिए जो ये है ना 25, ये वाला ऑप्शन गलत है। 7वें में 4 नंबर, ओ सॉरी सॉरी 4 नंबर नहीं आएगा इसमें, 7वें में आएगा, 3 नंबर आएगा इसमें, 17 आएगा। क्योंकि पद पूछ रहा है इसमें, ये नहीं पूछा कि आगे क्या आएगा। आगे तो सीरीज चल रही है ना, इसमें एक क्रम पूछ रहा है। तो इसमें जो ये 17 वाला क्रम है ना भाई ये गलत है। कैसे, 1 में कितने जोड़े कि 7 आए, 6, 7 में कितने जोड़े कि 13 आए, 6, फिर 13 में 6 जोड़ना चाहिए था ना, 13 में 6 जोड़ते तो कितना आता भाई, 19 आता, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये आपको थोड़ी समझना है, ये ध्यान रखना है। ये देखो भाई कोरोना से एक संबंधित सवाल पूछा है। प्रत्येक प्रश्न के 4 समूह हैं। एक समूह शेष 3 में से किसी दृष्टि से भिन्न है। क्या है, भिन्न है। इस भिन्न समूह को पहचानिए। सैनिटाइजर, फेस मास्क, कोरोना वायरस, पीपीई किट। तो देखो भाई 8वें में जो ये कोरोना वायरस है ना ये भिन्न है, क्योंकि ये सैनिटाइजर है, फेस मास्क है, पीपीई किट है, ये तो क्या है बचाव कार्यों के लिए काम में आती है। पर कोरोना वायरस बचाव में काम थोड़ी आता है। ये किसी को हो जाता है तो वो उसको बीमारी हो जाती है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नो, इसमें क्या भिन्न है भैया, इसमें क्या भिन्न दिख रहा है। देखो 10 पॉइंट, ये 10.000 दिखा रखा है। तो आप इसको ना, तो आप इसको ना 10 भी मान सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है ये 0 आगे लगाना। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिखाया है। तो इसलिए इसमें क्या है कि देखो पहले 25 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर 100 आ रहा है, और फिर 1000 आ रहा है। तो इसमें ये जो 25 है ना ये अलग है। नहीं यहाँ पर आना चाहिए था 1, फिर इसमें 1 जीरो और बढ़ गया 10, फिर 1 जीरो और बढ़ गया 100, फिर 1 जीरो और बढ़ गया 1000, ठीक है। इसमें 25 आना चाहिए, इसमें 1 आना चाहिए था, ये 25 है, ये वाला गलत है। तो ये वाला भिन्न है, 9वें में 1 नंबर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 10वें क्वेश्चन में ZWT HEBBYWTQN, इसमें ना ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 गलत है, क्योंकि देखो इसमें ना उल्टे क्रम में चल रही है गिनती, ये ध्यान रखना। जैसे ABCDEFG है ना, इस तरफ से ये क्या चल रहा है, उल्टे क्रम में चल रहा है। जैसे GF, जी लिख दिया, ठीक है, इसमें जी लिख दिया, फिर F लिख दिया। इस प्रकार ये EF ऐसे उल्टे क्रम में लिख रहा है। तो ये उल्टे क्रम में ना ये वाला क्रम है ना ये गलत है, BYW वाला, ठीक है। इसमें एक संख्या छोड़ दी इन्होंने, तो ये
भिन्न हो गया। सवाल नंबर 11, रोहन की माता के ससुर की इकलौती पुत्री का रोहन के पुत्र के साथ क्या संबंध है? भाई ये कहा है इसने, रोहन की माता है, मान लीजिए ये रोहन है, ये रोहन है, इसकी ये माता है, ठीक है, ये रोहन हो गया, ये इसकी माता हो गई। इस माता के ससुर, तो इसके ससुर, ये ससुर हो गए। ये क्या हो रहा है इसमें, ऊपर नहीं आ रहा है, देखो ये रोहन हो गया, ये इसकी माता जी हो गई, फिर ये इसके ससुर हो गए, यानी कि रोहन के क्या हो गए, दादा हो गए। अब रोहन की माता के जो ससुर है उनकी इकलौती पुत्री, उनकी क्या है, इकलौती पुत्री, ठीक है, ससुर की इकलौती पुत्री का रोहन के जो पुत्र है उसके साथ क्या संबंध होगा, यानी कि रोहन है ना, अब रोहन का जो पुत्र होगा उसके साथ इसका क्या संबंध होगा, ये बताइए। भाई देखो, ये इनकी मम्मी है, रोहन की मम्मी, ये दादी लगती हैं। तो जो ससुर की, मान लो इनके ससुर की जो पुत्री है, तो ये भी तो दादी लगेंगी, क्योंकि ये पुत्री और इसकी माता लगभग क्या है, इनकी उम्र मतलब बराबर है ये वैसे, ठीक है, भाभी ननद होती हैं, तो इसमें ये दादी लगेगी, ठीक है, ध्यान रखना। आपके पापा की बहन का बेटा आपके किस रिश्तेदार को नाना बुलाएगा? भाई इसमें सवाल दिया हुआ है कि आपके पापा, जैसे आपके पापा हैं, आपके पापा की बहन है जिसको आप क्या बुलाते हो, बुआ जी बुलाते हो, ठीक है, उस बुआ जी का बेटा है हमारे में से, यानी कि पापा जो है ना, इनमें से किस रिश्तेदार को नाना बुलाएंगे? तो भाई बहन का बेटा है, वो भाई को क्या बुलाएगी? भाई क्या बुलाएंगे? वो मामा बुलाएंगे। लेकिन ये पूछ रहा है नाना, तो भाई मामा, नाना कौन होता है? मामा का पिताजी होता है, तो ये हो गया इनका नाना। तो किन को बुलाएंगे भाई? नाना किसको बुलाएंगे? नाना बुलाएंगे दादा को। यानी कि आपके पूछ रहे हैं, यानी कि जो मेरे पापा, मान लीजिए मेरे पापा, तो वो उन बुआ जी के बेटे हैं, उनके तो मामा लगते हैं, ठीक है, तो उनके लगेंगे नाना। लेकिन वो नाना तो इसमें इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो मेरे हिसाब से पूछा है, ठीक है, क्योंकि मेरे दादा के हिसाब से पूछा है हमने, तो वो दादा आएगा यहाँ पर। हम दादा बुलाते हैं तो वो नाना बुलाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है। मोहन 12 मीटर उत्तर दिशा की ओर चला, फिर दाहिनी तरफ मुड़कर 5 मीटर चला, इसके बाद विपरीत दिशा में मुड़कर 10 मीटर चला, अंत में बाईं तरफ मुड़कर 12 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है वो बताना है। तो सबसे पहले देखो, आप इसकी स्थिति बना लो। 12 मीटर उत्तर की ओर चला, भाई ये लो 12 मीटर उत्तर की ओर चल गया। फिर दाहिनी तरफ कौन सी हो गई? ये वाली दाहिनी तरफ होगी, ध्यान रखना। ये चला 5 मीटर, ये चला 12 मीटर। इसके बाद ठीक है, वो विपरीत दिशा में, यानी इस दिशा में जा रहा है, तो इस बार क्या होगा, वो इस दिशा में मुड़ जाएगा, वापस विपरीत दिशा में मुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब वो यहाँ से इस दिशा में आ रहा है, यहाँ से इस दिशा में आ रहा है। 5 मीटर चल दिया, 5 मीटर के बाद वो वापस मुड़ गया, तो वो इधर आ गया, 10 मीटर चलकर। तो 5 तो मीटर तो ये हो गई, 5 मीटर और, क्योंकि 10 मीटर चला है वो, ठीक है, 5 मीटर यहाँ चल दिया और 5 मीटर यहाँ, ठीक है। अंत में वो क्या होता है, बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि वो इस तरफ मुड़ता है, क्योंकि ये तो दाहिना होता है हमारा, लेकिन वो मुड़ता इस तरफ है, इस तरफ मुड़ता है। और कितना चलता है भाई? 12 मीटर चलता है, ठीक है। अब वो इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी यहाँ से चला, पर दूरी आपको ये नहीं पूछ रहा, दूरी पूछ रहा है ये वाली, ठीक है, ये कितना दूर है? तो बताओ भाई ये कितना दूर है?
5 मीटर ही दूर होगा, क्योंकि ऊपर देखो 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो ये 5 मीटर ही दूर होगा। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको इसका एक बढ़िया डायग्राम बना देता हूँ। 12 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला, फिर यहीं से वापस इधर आया, तो 10 मीटर चला ये। 10 मीटर में से देखो 5 तो ये रही, तो 5 बची, 5 और चल दिया। फिर वो इस तरफ मुड़ा, 12 मीटर चला, तो ये 12 चल दिया। अब बताओ इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर ही हुई ना, तो ये भाई 5 मीटर होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, ये देखो इसमें क्या दिया हुआ है, अंक 2 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। पहले तो देखो आपको एक बात समझनी है, 2 के विपरीत अंक की पूछ रहा है, तो इसमें ना साइड में कभी भी जो चीज़ आए ना वो उसका विपरीत नहीं होता, ये ध्यान रखना, ये विपरीत नहीं होंगे इसके। जो ये दे रखे हैं ना 4 6 ये 2, ये गलत है। तो अब देखो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो 2 के विपरीत में भाई 6 नहीं हो सकता, इसका मतलब 6 ऑप्शन कट गया। ठीक है, 2 के विपरीत में 5 भी नहीं हो सकता, तो 5 भी कट गया भाई। और 2 तो खुद है ही, 2 के विपरीत में और क्या बचेगा भाई, 2 तो खुद है। ठीक है, तो बच्चा 3, तो ये 3 है, ये क्या है, विपरीत आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट में देखना आप सवाल, अंक 6 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो 6 के विपरीत पृष्ठ में देखो 1 और 3 ये तो आ नहीं सकते, तो ऑप्शन में 1 और 3 कहाँ है, ये दोनों कट गए। तो 6 तो स्वयं खुद है, ये 6 क्यों आएगा भाई, तो 6 भी ऑप्शन कट गया, बचा नंबर 1। ठीक है, ये आएगा 6 के विपरीत क्या आएगा, 2। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ये होगा, अंक 2 आएगा, ऑप्शन पहला दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 16वां, निम्नलिखित जो अंक श्रेणी में से ऐसे कितने 2 पद हैं जिनके ठीक पहले 5 है परंतु ठीक बाद में 3 नहीं है। भाई अंक श्रेणी में निम्नलिखित अंक श्रेणी कहाँ पर है, अच्छा इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित अंक श्रेणी में ऐसे कितने 2 हैं, 2 पूछ रहा है जिनके ठीक पहले 5 है परंतु ठीक बाद में 3 नहीं है, ठीक बाद में 3 नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भाई 3। ठीक है, पर इसमें श्रेणी दी हुई नहीं है, श्रेणी कहाँ पर है इसकी, ऐसे कितने 2 हैं जिनके ठीक पहले 5 परंतु ठीक बाद में 3 नहीं है। अच्छा भाई यही श्रेणी है, इसमें यही श्रेणी है, तो 3 है ना, वो पहले आना चाहिए था 5 पर, ये 3 आ गया। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, 2 के परंतु ठीक बाद में 3 नहीं है, नहीं तो 3 ऊपर आ सकता न 3 नीचे आ सकता है इसके। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भाई इसमें ना आपको ये त्रिभुज गिनने हैं, तो त्रिभुज गिनने आपको ऐसे समझ में नहीं आया, आप एक काम करो, आप अपनी कॉपी लो, उस कॉपी में इस त्रिभुज को बनाओ, फिर आप इस त्रिभुज को गिनो किस प्रकार है। जैसे देखो मैं आपको गिना देता हूँ, एक त्रिभुज हो गया, फिर दूसरा त्रिभुज हो गया, तीसरा त्रिभुज हो गया, फिर चौथा त्रिभुज हो गया 4, फिर ये छोटे वाला हो गया 5, फिर ये छोटे वाला 6, फिर ये छोटे वाला 7, फिर ये 8 हो गया। ठीक है, ये हो गए। अब देखो इसके बाद में, देखो इसके बाद में और कौन से हो गए, 8 बाद में 9, फिर इन दोनों को लिया 10, इन दोनों को लिया 11, इन दोनों को लिया 12, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 18 से 20 दिए हुए हैं प्रश्न, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। भाई इसमें लुप्त पदों को ज्ञात करना है कि भाई कितने पद क्या आने वाले हैं, तो इसमें ना हमारा ऑप्शन नंबर आएगा 14। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, तो चलिए इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें ना देखो 17 में कितने जोड़े की 26 आए, भाई 9 जोड़े 26 आए। ठीक है, तो मतलब इधर 9 जुड़ा, तो इधर भी 9 जुड़ेगा,
तो 5 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा भाई? 14 आएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 3 है, ये वाला सही है। सवाल नंबर 19 देखो, इसमें दिया हुआ है, तो इसमें देखो ये 3 की स्क्वायर कितनी होती है भाई? 3 की क्यूब, स्क्वायर क्यों नहीं क्यूब। तो ये देखो 3 × 3 यानी कि 3 की पावर 3 कितनी होती है? यानी 3 की घात 3 आप बोलते हैं ना, वो कितने होते हैं भाई? 3 की घात 3 का क्या लिखते हैं अपन? यही तो लिखते हैं। तो ये लिखने, अब देखो, अब इनको आप आपस में गुणा करो। 3 को 3 से गुणा करो, 3 तिये 9, फिर 9 को 3 से करो, कितना आ गया? 9 तिये 27, यानी कि ये 27 आ गया। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम 3 बार गुणा करें 125 आए? तो ऐसी भाई 5 है। कैसे? देखो 5 की पावर 3, तो मतलब बराबर 5 × 5 × 5 कितने हो गए? 5 5 25 और 25 पंजे 125। तो ये हो गए हमारे ये सवाल। ठीक है, 125, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 5 सही आएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल है 20वां। तो इसमें देखो क्या आने वाला है। तो ये 13 है और ये पॉइंट दिया हुआ है इसमें 6.5 है, ये 29। तो यहाँ पर क्या आने वाला है वो बताओ भाई आप। ठीक है, यहाँ पर क्या आने वाला है? तो देखो 13 का पहाड़ा बोलो आप, 13 में 65 आता है क्या? 13 पंजे कितना आता है? 65। 65 में आप 10 का भाग दो तो कितना आएगा? 6.5। ठीक है, इसी प्रकार 29 पंजे कितना होता है? 145। 145 में 10 का भाग दो आप, ये 145, इसमें आप 10 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 14.5 आएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं भाई। इसमें श्रेणियाँ दी हुई हैं, तो इसमें देखो हमारा 21वां सवाल है, इसमें हमारा ना ऑप्शन नंबर 4 आने वाला है। कैसे? देखो इसमें हम बता देते हैं। बी और बी 2 बार आ रहा है, इसका मतलब ये देखो बी और बी 2 बार आ रहा है ना, तो हमें बी 2 बार लेना पड़ेगा, मतलब एक बार बी और आएगा। तो यहाँ पर भी फिर एक बार बी और आएगा, क्योंकि देखो बी साथ में आ रहे हैं, यहाँ पर हिंट दे दिया पहले ही। ठीक है, यहाँ पर देखो पहले ही आपको हिंट मिल चुका। ये देखो यहाँ पर हिंट आपको मिल चुका कि भाई बी और बी 2 बार आ रहे हैं, तो बी को 2 बार आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक बी है तो इसको एक बार बी और आना चाहिए। अब देखो सी के बाद में क्या आता रहा है? सी के बाद में ए, सी के बाद में ए, तो सी के बाद में यहाँ पर क्या आएगा? ए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी 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 ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 22 है। जैसे देखो एम खालिस्तान, पी सी खालिस्तान, फिर आई एम के खालिस्तान, डी एल एम के खालिस्तान, सी डी। ठीक है, इसमें 5 खालिस्तान दिए हुए हैं, एक खालिस्तान, 2, ये 3, फिर ये 4 और ये 5। ठीक है, तो दिए हुए हैं। चलो इसमें ना आपको बताते हैं क्या आता है। पहले तो देखो एम के बाद में क्या आ रहा है भाई? क्या आ रहा है? तो एम के बाद क्या आएगा? क्या आएगा? फिर देखो सी के बाद में क्या आ रहा है? सी के बाद में आपको कहीं पर भी सी दिख रहा है क्या? ये रहा भाई लास्ट में। लास्ट में सी के बाद में क्या आ रहा है? डी आ रहा है, तो ये आ गया डी। के बाद में क्या आ रहा है भाई? के बाद में देखो भाई यहाँ पर तो पी आ रहा है, तो ये आ गया पी। अब पी के बाद में क्या आ रहा है? सी आ रहा है। ठीक है, फिर देखो के बाद में क्या आ रहा था? पी, तो ये आ रहा है पी। ठीक है, तो इसमें आ रहा है के डी पी सी पी। तो इसमें देखो हमारा भाई पी सी पी में कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें? सेम, इसमें हमारा ये ऑप्शन दिया हुआ है के डी पी सी पी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो खालिस्तान, फिर जे एच वी पी यू खालिस्तान, वी पी यू जे एच लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जे से पहले क्या आ रहा है भाई? जे से पहले क्या आ रहा है? यू आ रहा है ना, तो इसका मतलब पहले वाले स्थान में क्या आएगा? यू आएगा, क्योंकि देखो जे है यहाँ पर, ये जे है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये जे दिया हुआ है। ठीक है, तो जे से पहले यू आ रहा है, तो पहले आ जाएगा यू, पहले आ जाएगा यू। फिर उसके बाद में यू के बाद में क्या आ रहा है? जे क्या, तो यहाँ पर ये जे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जे आ जाएगा, मतलब जे लिख लिया। फिर एक और खाली स्थान बचा, जे के बाद में क्या आ रहा है? एच, तो जे के बाद में एच, और एच के बाद में क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपको? वी, तो ये वी, और वी के बाद में वापस क्या आ रहा है? पी। तो ये वाला देख लो आप कौन से स्थान में कहाँ पर है भाई, ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, इसमें आपको दर्पण बताना है। एक तो देखो प्रतिबिंब होता है, जल प्रतिबिंब होता है, और एक शीशा दर्पण प्रतिबिंब होता है।
तो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो तो ऐसे सीधा खड़ा होगा। यदि जल प्रतिबिंब बताएंगे ना तो वो ऐसे होगा नीचे की तरफ, वो अक्सर उल्टे हो जाएंगे इधर। जैसे ये ए है तो ये ए ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये है दर्पण प्रतिबिंब, तो इसमें अलग होगा। इसमें जो पी पहले है तो पहले पी उल्टा आ जाएगा भाई, ठीक है, इस प्रकार आएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, क्योंकि देखो पी के बाद में क्या आ रहा है, क्या आना चाहिए ना ऐसे, तो इसमें पी के बाद ए आ रहा है जो कि गलत है। तो ये तो ऑटोमेटिक ही गलत हो गया। इसमें पी उल्टा ए आ रहा है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसमें भी देखो भाई कौन से प्रतिबिंब आप बनाने की कोशिश करो। जैसे देखो ये इसमें दिया हुआ है ऐसे, तो पहले वाले को क्या करते हैं उल्टा भाई। पहले वाले को पहले ऐसे लिया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर दूसरा ऐसे ऐसे, मतलब इस टाइप से बनेगा। तो इस टाइप से भाई कौन सा है इसमें? इस टाइप से तो भाई यही है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऊपर भिड़ रहा है, यानी ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर है। इसमें लाइन में है ना, ये ऐसे ऊपर है, पर लेकिन ये नीचे जा रहा है ना, तो ये नीचे होना चाहिए था, ठीक है, प्रतिबिंब में ध्यान रखना। सवाल नंबर 26 है। इसमें से भाई ऐसा चित्र बताओ जो मेल नहीं खाता, यानी कि जो चित्र गलत है इसमें। तो भाई इसमें एक चित्र तो पहले ही दिख रहा है, ये वाला गलत है, क्योंकि देखो ये सभी गोलाई में है, ये देखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 27। इसमें क्या अलग है भाई? इसमें अलग है ये वाला। क्यों अलग है? क्योंकि देखो प्रत्येक त्रिभुज की एक भुजा से निकल रहा है तीर, और कोण इनका त्रिकोण है ना, वहां पर जाकर ये क्या है, दो भुजाएं जहां पर बंद है, जैसे देखो ये दो भुजाएं हैं, तो यहाँ पर ये आकर टिक रहा है। इस तरफ इनका निशान है, लेकिन यहाँ पर देखो उल्टा है। यहाँ पर क्या है कि बीच में से, यानी कि जो जो भुजाएं मिलती हैं वो त्रिकोण में से निकलकर भुजा की तरफ आ रहा है तीर का निशान, तो ये वाला ऑटोमेटिक गलत हो गया। सवाल नंबर 28। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। ये आपके लिए बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है। जो भी बच्चे 15 जनवरी को 2023 को NMMS का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद होने वाली है। तो इसमें देखो आपको सबको दिख रहा है भाई, ये चौथा गलत होगा। कैसे? देखो ये वर्ग है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ऐसे हो रहा है, सब निकल रहे हैं, दो भुजाएं भीतर में, लेकिन इसकी भुजा तो एक ही है ना भीतर में, तो ये वाला गलत हो गया। सवाल नंबर 29 भाई, इसमें भी कुछ करना है, ठीक है। तो देखो इसमें ना सवाल नंबर 29 है, इसमें हमारा ऑप्शन 22 आएगा, ठीक है। तो 22 कैसे आएगा? देखो आप ना, जैसे इनमें कुछ होता है, या तो इनको जोड़ना पड़ता है, इनको गुणा भी करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए हमारा 29वां सवाल है। इसमें क्या होता है, आप इन दोनों को गुणा करो, 5 × 2, इन दोनों को गुणा करो, कितने आ रहे हैं, और इन दोनों को गुणा करो भाई, कितने आ रहे हैं, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, 7 तिये 21। तो आपको करना क्या है, प्लस 1 जोड़ दो सब में, देखो क्या आ रहा है, 11 आ रहा है ना, ठीक है। 26 में 1 जोड़ा कितना आ रहा है, 27 आ रहा है ना, तो इसमें भी 1 जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 22। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसमें देखो इसमें क्या है कि 8 और 5, पहले वाले और तीसरे वाले को गुणा करो आप, कितने हो गए, 8 पंजे कितने हो गए भाई, 40 हो गए। अब 40 का आधा कितना होता है, यानी कि 40 रुपये हैं, तो 40 रुपये के आधे कितने रुपये हो गए, 20 रुपये हो गए ना, तो जैसे ये 20 रुपये यहाँ पर आ गए। इसी प्रकार देखो 4 का 3 का गुणा करो, कितने हो गए 12, फिर 12 का आधा कितना होता है 6। अब ऐसी कोई संख्या होनी चाहिए यहाँ पर कि भाई जिसका ये आधा हो। आधा किसका है ये भाई, किसका आधा है ये, 54 का आधा है। तो अब आप ये बताओ 9 के साथ किसका गुणा करोगे कि 54 आए, 6 के साथ करोगे, तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा। और 6 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, ये रहा 6 इस ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या सवाल है। इसमें देखो क्या दिया हुआ है
बाकी जो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। इन सब के क्या है, वर्ग है इसमें। देखो 1 का वर्ग भाई 1 स्क्वायर दिया हुआ है, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4 होता है, 2 का वर्ग का मतलब हो गया 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 3 का वर्ग कितना हो गया 9 यानी 9 भी है, 4 का वर्ग कितना हो गया 16 यानी 16 भी है, 5 का वर्ग 25 यानी 25 भी है, 6 का वर्ग 6 इंटू 6 36, 7 का वर्ग 7 इंटू 7 49, 8 का वर्ग 8 8 64 और 9 का वर्ग इसमें नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब 9 का वर्ग आएगा इसमें, 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है, 9 नी में 81 होता है, तो ये 9 का वर्ग हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसमें 81 ऑप्शन नंबर जो ये 3 है ये बिल्कुल भाई सही रहेगा, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 32 दिया हुआ है इसमें, तो 32 में जाने से पहले मैं आपको बता दूं इसमें हमारा ऑप्शन नंबर भाई 24 आने वाला, ठीक है, वो मैं बता देता हूं आपको। तो इस सवाल में देखो, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि भाई इन तीनों को आपको जोड़ना है, तो इनको जोड़ोगे ना आप तो आपका ऑप्शन आएगा 61। तो अब बताओ भाई इसमें मतलब 61 आए इन तीनों को जोड़ने पर, तो इसमें ऐसा कौन सी संख्या और होनी चाहिए कि 61 आ जाए, तो इसमें भाई 24 होना चाहिए। तो आप जोड़ के देख लेना, 7 और 4 कितने हो गए भाई, देखो ये 7 ये 4 कितने हो गए 11, एक हासिल पाई 2, तो यहाँ पर ये 2 ये 4 और ये 6, अच्छा 11 हुए ना, तो 7 4 11 होते हैं, तो हासिल पाई 1 होगी ना, 24 हो गए और हासिल पाई 1 हो गई, ठीक है। तो 2 ये 4 और 1 ये, ठीक है। आप इनको जोड़ लेना, 20 24 और 17 को जोड़ लो, आपका ऑप्शन ना 61 ही आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसमें भाई आपके जो चित्र के जोड़े हैं वो बताना है कि इसमें अगला चित्र लगभग कौन सा आने वाला है, ठीक है। तो इसमें देखो भाई चित्र कौन सा आने वाला है, अगला चित्र कौन सा आएगा इसमें, 33वां सवाल है। इसमें भाई अगला चित्र ना ये आने वाला है, क्योंकि ये बढ़कर आएगा इससे, ये जो भी गोले है ना इनसे ये बढ़कर आएगा, ये निशान है इस तरफ का, देखो इसमें चिन्ह चेंज हो रहे हैं, पहले पहले ऐसा चिन्ह है, फिर ऐसा विपरीत है, फिर ऐसा चिन्ह है, फिर ऐसा विपरीत है, तो अगली संख्या आएगी वो ऐसे आएगी, अगले डिब्बे में आएगी जो, ठीक है ना, यानी उसको ऐसे घुमाओगे घुमाते जाओगे तो वो ऐसे आएगी, तो ऐसे भाई इसमें है, इसमें भी है, पर ये देखो कम गोला है इसमें, जो ये गोले हैं ना तो वही गोला इसमें है, इससे एक बढ़ती जा रही है, ये ध्यान रखना, बढ़ते हुए तरफ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो भाई प्रश्न चिन्ह है इसमें दिया हुआ है सवाल नंबर 34, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये हो रहा है कि इस तरफ से घट रहे हैं और जो ये है ना ये कूंट इस तरफ से बढ़ रहे हैं, तो ये लास्ट में एक बच्चा यहाँ पर आते आते, अब हम यदि आगे और त्रिभुज बना के करते हैं तो ये एक खत्म हो जाएगा, फिर सभी संख्याएं ऐसे आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, और ये गिन लेना, ये आपको दिख रहा होगा ढंग से अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 35वां। 35वां में देखो क्या आने वाला है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर आएगा 2। कैसे भाई, देखो सभी संख्याएं ना बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे देखो ये ऊपर आया फिर नीचे आया फिर इसका विपरीत हुआ फिर ये ऊपर आया, ठीक है। अब ऑप्शन क्या बचा, अब ऑप्शन वापस वही है कि ये ऊपर आ गया तो इसका मतलब ये यहाँ पर नीचे आएगा, ये देखो यही क्रम वापस चालू हो गया, ये ऊपर है ना तो ये भी ऊपर है इस प्रकार, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ये आ जाएगा इस बार। सवाल नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं 36 की ओर। भाई देखो ठीक 3 बजे घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य कितनी डिग्री का कोण होगा भाई, घंटे की सुई और मिनट की सुई, मतलब 3 बजने को घड़ी में 3 कैसे बजते हैं, देखो ये घड़ी है, ये यहाँ पर 3 हो गया, ये यहाँ पर 12 हो गया, ये 1 ये 2 4 5 6 ये 9, 3 बजने का मतलब है घंटे की सुई तो है 3 की तरफ और मिनट की सुई है 12 की तरफ, तो इसमें कितने डिग्री का कोण है भाई, 90 डिग्री का कोण होगा ना, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। ये देखो इसमें दिया हुआ है रेखा 3 किलोमीटर, ये आप उत्तर दिशा मान लो इसको तरफ, ठीक है। तो आपने उत्तर दक्षिण दिशाएं पढ़ी होंगी, जैसे ये देखो ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है, तो आपको करना क्या है, इनके कहे अनुसार ही चलना है हमें तो, ठीक है। जैसे देखो रेखा यहाँ से चलना प्रारंभ करती है
3 किलोमीटर चली, फिर वह अपने दाईं ओर घूमकर 2 किलोमीटर चली, यानी कि ये 2 ये 3, फिर अपने दाहिनी ओर घूमी और 3 किलोमीटर चली। अब बताओ वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? ये है, तो इस दिशा में है ना ये प्रारंभिक बिंदु से, तो ये कौन सी दिशा है भाई? पूर्व है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसमें, पूर्व वाला। ठीक है, ये पूर्व सही है। प्रारंभिक बिंदु से पूछा है तो आपको वहीं पर जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पर आकर आपको खड़ा होना है और आपको देखना है आप कहाँ पर पहुँच चुके पहले। तो ये यहाँ पर लास्ट में आप यहाँ पर पुगे थे ना, पहुँच चुके थे। चलो ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 38वां। इसमें देख लेते हैं भाई क्या आने वाला है। नेक्स्ट सवाल 38, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर आएगा 54। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे आने वाला है। आप इन सब का ना वर्ग करो बाहर वाली संख्याओं का, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। इनका क्या होता है? स्क्वायर का मान क्या होता है? 1 का 1 आता है, 2 का कितना आता है? 4 आता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा। स्क्वायर का मतलब वर्ग ही होता है। ठीक है ना, आप कंफ्यूज मत होना कि थोड़ा इंग्लिश में है स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो आप इन सबको जोड़ दो, क्या आएगा? 30 आएगा। तो इसी प्रकार अब आप क्या करोगे, आप कॉपी में कर लेना आपने, नहीं टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है इसमें। ठीक है, इसमें आप करना 4, 2, 3, 5 इनका स्क्वायर कर लेना। 4 का स्क्वायर आएगा 16, 3 का स्क्वायर का मतलब आप जानते होगे ना, 3 इंटू 3, 3 3 9। ठीक है, इस प्रकार करना है ये। आप इन सबको जोड़ लेना, फिर आपका ऑप्शन नंबर 54 आएगा। अब नेक्स्ट सवाल है, इसमें आपको क्या करना है? इन दोनों को गुणा करना है। 10 चौके कितने हो गए? 40 हो गए। इन दोनों को गुणा करना है, कितने हो गए? 7 पंजे 35। तो ये कितने हो गए भाई? इसमें 40 में से 35 घटा दो, आपको कितने बचे? 5 बचेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अब आप इसमें करो। 6 पंजे कितने हो गए? 30, 8 3 24। 30 में से 24 गए तो कितने बचे भाई आपके यहाँ पर? 6 बचे। तो ये हो गए 6। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट है 40वां। ये आपका नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है। इसमें आपको नेक्स्ट सवाल में क्या करना है कि आपको इन सब का स्क्वायर करना है। इन सब का स्क्वायर करके आपको आपस में जोड़ देना है। ठीक है, इसी प्रकार इसका स्क्वायर करोगे तो देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। तो 16 4 20 और 4 24 हो गए। तो 24 ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, यदि एक सांकेतिक भाषा में मोबाइल को है वो ये मोबाइल है, मोबाइल को इस भाषा में लिखा जाता है तो सिम को भाई उस भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो इसमें देखो इनके कोड दिए हुए हैं, जैसे एम जो ABCD है, इनमें कौन से नंबर पर आता है? A 1 नंबर पर, B 2 नंबर पर, C 3 नंबर पर, D 4 नंबर पर। तो इसी प्रकार M है वो 13 नंबर पर आता है, तो 13 नंबर हो गए। ठीक है, इसी प्रकार आपको जो ये क्रम है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे O कितने नंबर पर आता है? O 15 नंबर पर आता है। तो ठीक है, इसी प्रकार है। तो अब आपको इसमें करना कुछ नहीं है, तो आपको S कितने नंबर पर आता है वो देख लो भाई। S कितने नंबर पर आता है? 19 नंबर पर। तो S 19 नंबर पर हो गया। I कितने नंबर पर आता है? 9 नंबर पर। ठीक है, ये 9 नंबर हो गया। और M कितने नंबर पर आता है? 13 नंबर पर। तो ये 13 हो गया। तो 19 9 13 इस प्रकार आ गया। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ज़रूर देंगे ये। तो अब ये हॉर्स को इस भाषा में लिखा जाए तो मेयर को लिखा जाएगा भाई। मेयर को क्या लिखा जाएगा? H। देखो ये क्या दिया हुआ है इसमें उल्टे चल रहे हैं, गिनती उल्टी चल रही है। ठीक है, जैसे EFGHI, तो FEFGH यानी कि एक छूट गया। क्या छूट गया? G। फिर MNO यानी कि N। इस प्रकार है ये, यानी कि उल्टे चल रहे हैं एक अक्षरों को छोड़कर। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें भी हम उल्टे चलेंगे एक अक्षरों को छोड़कर। तो भाई क्या छोड़ें ये देखना, इसके बाद वाले यानी कि इससे जो पहले आएंगे ना वो देखना है भाई। इससे पहले क्या आएंगे? तो ठीक है, इसमें जैसे पहले के आएगा, फिर वाई से पहले क्या आता है भाई? ए आता है, के वाई आता है। ए के पहले यानी कि 2 पहले क्या आएगा? वाई आएगा ना। तो के वाई, फिर आर से पहले पी और फिर सी। आप गिनती लिख के देख लेना आप कॉपी में, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप कॉपी में लिख के देखो फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है 43 नंबर क्वेश्चंस। इसमें आपको देखो भाई क्या करना है। इसमें ना ये देखो, इसमें अनुपात 5 थे। जैसे इसने चेंज किया, जैसे ये इस तरफ हो गया, अब इसका मुंह इस तरफ हो गया। पहले इस तरफ था, अब इस तरफ हो गया। देख लियो, पहले इस तरफ था अब इस तरफ हो गया। तो एक पॉइंट था ना वो घट गया इसमें।
तो इसी प्रकार इसमें क्या होगा, ये इस तरफ हो जाएगा और एक पॉइंट घट जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। तो ये पॉइंट घट गया। तो इसमें ऐसी भाई कौन सी संख्या है भाई, इसमें ऐसा एक ही हो सकता है, ये वाला, क्योंकि और तो देखो ये सीधा ही दिया हुआ है, इसमें ये भी सीधा ही है, इसको तिरछा होना है, पता तो चलेगी भाई तिरछा हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न 2 प्रश्न और रह गए हैं, 90 प्रश्न आते हैं। अब कि ये वीडियो लंबी हो गई, मैं आपको और नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा ये, ठीक है। 45 क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा आपको। तो चलिए हम स्टार्ट कर, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए पहले से ही, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, आपके सवाल नंबर 44, ये ना आप कॉपी में उतार लेना, आपको अच्छे से सवाल नंबर आ जाएगा ये। तो देखो इसमें दिया हुआ है भाई, पहले ना इस तरफ ऐसे स्टार्ट होकर ऐसे आ रहा है, इस तरफ चिन्ह आ रहा है। अब इसको क्या किया इसने, गोलाई में किया, पर किया उल्टा। कैसे, इस तरफ स्टार्ट लाकर ऐसे किया, तो इसमें देखो अब ये वाला चिन्ह है, तो इसको उल्टा हो गया, तो भाई इसका भी उल्टा ही होगा। मतलब ये इस तरफ घूम रहा है, तो इस बार वो इस तरफ घूमेगा गोला। तो इस तरफ गोला कौन सा घूम रहा है भाई, ये घूम रहा है 4 नंबर, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन सही होगा, लास्ट 45। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, जैसे ये 2 चिन्ह के निशान हैं इसमें, ये देखो ये 2 चिन्ह के निशान दिए हुए हैं ऐसे, ठीक है। ये ऐसे खड़ा है, फिर इसका मुंह डब्बा में हो रहा है, जैसे ये गोलाई में है ना, तो इसका मुंह चौकोर हो रहा है, ठीक है। अब चौकोर हो रहा है, साथ में देखो ये तीर का निशान दिया हुआ है आपको, साथ में ये दिख रहा है, ये एक तीर का निशान ऊपर हो गया और एक तीर का निशान ऐसे चेंज हो गया। तो इसी में भी ऐसे ही होगा, डब्बा आएगा और एक तीर का निशान है वो चेंज हो जाएगा। पर ये ध्यान रखना इसमें 3 आंखें हैं, तो 3 आंखें सभी में रहेंगी, ठीक है भाई, 3 आंखें सभी में है। पर इस बार क्या होगा, तो इसमें देखो हमारा एक ऑप्शन ऐसे होगा ना, तो इसमें देखो भाई ये दोनों ही सेम दिए हुए हैं, जो भी गलत हो गया कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि इसमें दोनों तरफ ऐसे तीर के निशान है, ये देखना, ये वाला भी, ये वाला सही है भाई, ये वाला कट गया, ठीक है, क्योंकि गोलाई में नहीं आएगा, मुंह आएगा चौकोर में, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन 4 सही हो गया। अब के लिए धन्यवाद। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 15 जनवरी के लिए बहुत प्रिपरेशन करनी है, आपकी 6-7 जनवरी तक लगभग छुट्टियाँ हैं स्कूलों में, तो बहुत तैयारी कीजिए, अच्छे से पेपर करके आइए शांति से। अब के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने अभी तक चैनल को